नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा वीडियो 7 साल से बना रहा हूँ, बहुत पढ़ता हूँ और मैं इंग्लिश गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुँचाता हूँ। या तो मैं पागल हूँ जो आप तक ये पहुँचाता हूँ, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, छोड़ो उसको, और लोगों को आप नहीं पहुँचाएंगे मेरी बात, मेरी आवाज़, मेरी सोच जो आपके लिए है, जो मैंने पढ़ा उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, राजकारण है, इतिहास है, सब कुछ है, हेल्थ है, वो आपके लिए है। और अगर आप आपके लिए उपयोग नहीं करेंगे, लोगों के मदद के लिए उपयोग नहीं करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। चंद्रकांत भट्ट, उम्र तो खत्म हो गई है। भारत में मोर देन 40 ईयर्स शिक्षण जगत में साम्राज्य था, पूरे विश्व में लड़के हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का जो अंतिम समय है वो आप लोगों के लिए दे दूँ। पैसा तो नहीं दे सकता, मैंने शिक्षा दी, और शिक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं होता है। एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा कि तब उस जमाने की बात करता हूँ कि तब वो उस जमाने में अक्सर बारात बैलगाड़ी से आती थी। वो मैंने भी देखा है, मैं खुद चल के मेरे ससुर के घर गया था। वो भी एक जमाना था। इस बैलगाड़ी के पीछे बाजा बंधा रहता था, बाजे में विवाह का गीत बजता रहता था। HMV का 1 या 2 कैसेट होता था और बार बार वही रिपीट होता रहता था। कानों तक आवाज़ आती रहती थी, सखी फूल लोड चलू फुलवरिया, सीता के संग सहेलिया। गाड़ी लड़की वाले के द्वारे रुकती थी, बैलगाड़ी से बाजा उतार कर बांस में बांध कर टांग दिया जाता था। वही कैसेट फिर से लगा देते थे, जिसमें बजता रहता था कि मोही लेन खीन सजनी मोरा मनमा पहुनमा राघव। बाराती नाश्ता करते हैं, आराम करते हैं, खाना खाते हैं, शादी हो रही होती है और बांस में टंगे बाजे में उसी एक आवाज़ में गाना बज रहा होता है। वो भी एक वक्त था। जोगिया करवत बड़ जोरी, सिंदूर सिर डालत है, सुतल छलइए हम बाबा के भवन माँ अचके, मैं आयल कहार। रात में शादी हुई, सुबह विदाई का वक्त, वही बाजा वही आवाज़। से दिन छलिए एते दिन छलिए, बाबा दुलरी तोहार हम, आज मोरा जोगी लेने आए। मैं उस जमाने की जो मैंने जो पढ़ा, कौन किस प्रकार के गाने बजते थे, उस वो आप तक शायद आपने सुना भी नहीं, मैंने तो सुना भी है थोड़ा कुछ, बहुत छोटा था। लेकिन आज के ज़माने में युवा लड़कों को कुछ मालूम नहीं है। तो इन गानों को आवाज़ देने वाली थी शारदा सिन्हा जी। सुनिए, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। तो जिन्होंने घर आंगन में गाए जाने वाले गानों को आसमान में पहुंचा दिया था, और ये किया था उन्होंने सबसे पहले 1971 में, 53 वर्ष पहले। उनके पहले कैसेट में थे, ये गाना था कि दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, द्वार के छेकाई नेग पहिने चुकैयो यऊ दुलरिया भैया। और बिहार की एक बड़ी आबादी की शादी में ये तमाम गाने राष्ट्रगीत की तरह बजते थे। पोलियो की दीवार को फांद कर इन विशुद्ध मैथिली गाने ने नई लकीर खींच दी थी, और शारदा जी के गीतों ने भाषाई समझ की नई परिभाषा गढ़ दी थी। फिर इन गानों को आवाज़ देकर देहरी से बाहर निकालने लगी, जो तब तक घर
घूंघट में दबी रहती थी। बाबा लेने चलिया हमरो अपनी नगरी। और शारदा जी की ने छठ के गानों को आवाज़ दी तो वो महापर्व का पर्याय बन गया। क्योंकि आप जानते हो बिहार में महाछठ बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। समूचे बिहार में छठ घाटों पर शारदा जी के गाने ऐसे बजते थे जैसे वो गीत नहीं प्रार्थना है। उग उग हो सूरज देव भई भैले अर्जक बेर। मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल से लेकर पटना, आरा बक्सर और कैमूर तक छठ में यही गाने बजते रहे और बरसों तक ये बजते रहे। और बाद के दिनों में भोजपुरी गीत संगीत नए दौर में पहुंचा तो नए गायकों ने भी छठ गीत गाए और शारदा सिन्हा जी ने भी गियर बदलकर भोजपुरी की और रुख किया और एक से बढ़कर एक गाने गाए और छठ के भी, विवाह के भी और फिल्मों के भी। और मगर छठ के तमाम गीतों को छांटने पर कनेक्ट वही करता है जो पहली बार गाया था शारदा जी ने। पटना के घाट पर हमहूँ अरजिया देवे हैं छठी मैया, छठ से इतर। शारदा सिन्हा ने इन तमाम गाने को आवाज़ दी, उसे बड़े स्तर पर पहचान दिलाई जो एक परिधि में समिति हुई थी। उन्होंने सामा चकेवा का वो गीत गाया जो दशकों से घरों में महिलाएं गाती थी। गांव के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, या फिर झिझिया का गीत हो, या विद्यापति के छंद को सुरों में पिरोया। विद्यापति को सुरों से जो श्रद्धांजलि दी थी वो अद्भुत थी। और बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी गाना शुरू किया। मैथिली से शुरू होकर बॉलीवुड तक पहुंची तो आवाज़ आई, कहे तो से सजना तो री सजनिया, पग पग लिए जाऊँ तो हरी बलैया। बरसों बाद गैंग्स ऑफ वसेपुर में उनकी आवाज़ में गाना आया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। यकीनन बेहतरीन है, बेहतरीन वो गीत भी हैं जो बिहार के उन बोली भाषा से मिलकर लोकगीत बना है और उसे शारदा जी ने आवाज़ दी। पनिया के जहाज से पलटनियाँ बनी, अये पिया लेने अये हो, पिया सिंदूरवा बंगाल से। माघ में चमकता लाल सिंदूर, माथे पर बड़ा सा टिकुली, लाल लिपस्टिक और मुंह में पान, खिलखिलाते चेहरे वाली शारदा सिन्हा की ये पहचान थी। हालांकि आखिरी दिनों में ईश्वर उनसे रूठ गए, जो पहचान थी उसकी वो छिन गई और शायद ये बड़ा सदमा था उनके लिए। अस्पताल में थी तब उनके बेटे ने उनका आखिरी गाना रिलीज़ किया, वो भी छठ का। दुखवा मिटाई छठी मैया, रऊ असरा हमार। ईश्वर फिर से निष्ठुर हो गए। शारदा जी की विदा हो गई। उनकी विदाई की खबर के बाद जो उनका वो गीत घूम रहा है, जो ब्याह की अगली सुबह बेटी की विदाई के वक्त बैलगाड़ी के पीछे लगे बाजे में बजता हुआ जाता था, बड़े जतन सही सिया घिया पहुँच ले, ओह घिया राम लेने आई। वो जो अंकुर झा न्यूज़ 24 में ये आर्टिकल्स था तो मेरे व्हाट्सएप फेसबुक पर जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये बिहार की धरती और वहाँ एक गाने का मधुर आवाज़ जो लोग जानते नहीं, मुझे लगा कि आप तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यह आवाज़ स्त्री या पुरुष को ईश्वर दत्त है। किसी की आवाज़ कर्कश होती है जो आप सुनना नहीं चाहते हो, और किसी की आवाज़ इतनी सुमधुर हो कि आप अगर बीमार हो, आप चिंता में हो, तकलीफ़ों में हो, वो आवाज़ सुनकर आपकी तकलीफ़ें, आपकी बीमारी दूर हो जाती है। गायक ही होते हैं
वो कितनी तकलीफ़ें वेठ कर भी दुनिया में, क्योंकि वह आवाज़ को जिंदा रखना बहुत ही तकलीफ है। कितने गायक उस जमाने में, किशोर कुमार, जिन्होंने कितने एक्टर्स की ज़िंदगी बनाई, रा, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, कितने मुकेश था, राज कपूर, ज़्यादातर राज कपूर के गीतों गाने वाले थे वो मुकेश थे, जिसने राज कपूर को गीतों की दुनिया में वो सुमधुर आवाज़ दी। और कितने सारे, मोहम्मद रफ़ी, जितेंद्र हो या शम्मी कपूर हो, देवानंद हो, ये सब, दिलीप कुमार हो, जिन लोगों ने आवाज़ से एक्टरों को बनाया और एक्टरों ने उस आवाज़ से पर्दे पर आकर अपनी इमेज बनाई, वो लोग भी हैं। कभी कभी वो भूल जाते हैं। सोनू निगम आया भी गया और चला भी गया। कितनी अनुराधा पौडवाल आज कहाँ है, किस परिस्थिति में है। कितनी शारदा कहाँ चली गई। कितनी सारी गायक गाने वाली नूरजहां, वो कितने गीता वाली, वो कितने गीतों पिक्चरों में गाने वाली। और आज तो जो इंडियन आइडल, सारेगामा, इन लोगों ने जो कोने कोने से लाकर छोटे छोटे बच्चे से बड़े बड़े लोग, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में से कहाँ कहाँ से लोग, और पूरे अमेरिका में से भी इन लोगों ने डंडा गाड़ दिया है कि इन लोगों, इन प्रतिभा को आज आगे लाए हैं। और अमेरिका में तो ये सब अभी बिजनेस हो गया है। जब नवरात्रि होती है, गरबे का गाने का प्रोग्राम होता है, तो साल में ये लोग आकर पूरी साल भर का पैसा कमाकर जी सकते हैं। ऐसा एक ज़माना आ गया है, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। ये 100 साल, ये सेंचुरी ने, ये विज्ञान ने समाज को, देश को, दुनिया को कहाँ से कहाँ, बैलगाड़ी से वो प्लेन तक, ये रॉकेट और ये टेस्ला वाले, उन्होंने तो दूरी, सब दूरी, ये मोबाइल वाले ने, आप ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, उसने तो डिस्टेंस से ख़त्म कर दिया है, पूरे दुनिया को बदल दिया है। और उसका लाभ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपको समझने की ज़रूरत है कि बदलते विश्व, बदलते समाज, बदलती दुनिया के साथ आपको चलना है। लेकिन इन बीच, सबसे बीच जो है वो मानवता है, इंसानियत। अगर आप भूल जाएंगे तो समझ लेना, तो वक्त के साथ आपको सब कुछ बदलना है, ऐसा मेरा मानना है।